अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नॉन इशू। जिस तरह सास बहू के गिले शिकवे कभी ख़त्म नहीं होते, इसी तरह मालिक मकान और किराएदारों के भी गिले शिकवे ख़त्म नहीं होते। आज हमने शो में एक मालिक मकान को बुलाया है, देखते हैं, पूछते हैं उनसे कि क्या उनके मसले मसाइल हैं और क्या क्या इशूज़ इन्हें आ रहे हैं। कैसे जनाब? क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं। सब ठीक लग रहे हैं, इतने हट्टे कट्टे खैर है, हटे कटे यानी फ्रेश लग रहे हैं। मालिक मकान को बुलाया, किसी कमी कमीन को, किसी मजदूर को, किसी किसान को, किसी तरसे बंदे को बुलाया तुमने? प्रॉपर्टी है मेरी लाहौर शहर के अंदर, यानी बहुत अमीर हैं आप। हर मोहल्ले में मेरा मकान है। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, मगर मुझे बताएं। तुम किराएदार हो? कौन हो? नहीं, कभी किराए पे रहे हो? मैं किराए पर रहा हूँ, काफ़ी दफ़ा रहा हूँ। तुम्हारे जैसे गरीब लोगों को मैं मकान नहीं देता हूँ किराए पे। क्यों? तुम्हारे फैमिलियाँ बड़ी होती हैं, 2 कमरे का मकान लेके 20 बंदे अंदर घुस जाते हो। एक रजाई 'ਚ 5-5 बंदे सुते होंगे। ਇਹਦਾ ਖਾਬ ਉਹਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਬ ਉਹਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। दफा जो गरीब छिछोरे। आपको कैसे पता मैं शेख हूँ? तुम्हारा नाम नहीं है कासिम शेख? हाँ, तो मुझे नहीं पता, ये राज की बात है। तुम्हारी हरकतों को से अंदाजा हुआ है। ओके। अभी मैं देख रहा था घर से टिश्यू में लपेट के 2 बिस्किट लाए हो। एक तुमने पहले शो से पहले खा लेना, एक दूसरे शो से खा लेना। नहीं, एक बिस्किट को तुमने ब्रेकफास्ट कहना, दूसरे को तुमने लंच कहना। बिस्कुट एक था, मैंने तुम्हारी गुर्बत पे तोड़ा हुआ था। जो मर्जी कही जो, मैंने तुम्हारी बेइज्जती करके चले जाना। अच्छा, जिस तरह मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं किराएदारों की बेइज्जती करता हूँ। तुम भी यहाँ किराएदार हो, कोई मालिक नहीं हो। स्टूडियो में किराएदार हो तुम। एग्जैक्टली, मैंने ये आपसे पूछा। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? हमारी जिंदगी का मकसद क्या होता है? छोटी फैमिली खुशहाल कराना। तेरे जैसे बंदे को हम मकान ही नहीं देते। अच्छा, मुझे बताएं, जो जितनी देर किराएदार होते हैं, सवाल करना, मैं सारे जवाब देके चला जाना। किराएदार होते हैं वो यही शिकायत करते हैं कि आप ना उनकी बेइज्जती बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर किराया थोड़ा सा लेट हो जाए, आप उन्हें कुताकुती कर लेते हैं उनकी। क्या क्यों करते हैं? जब आप बस में चढ़ते हो, किराया उसी वक्त देते हो या साल बाद देते हो? नहीं, उसी वक्त देते हैं। उतना भी टिकट मिलता है? हाँ। जब ऊबर क्रीम से उतरते हो, रिक्शे से उतरते हो, किराया देते हो या उसको साल का टाइम दे देते हो? नहीं, किराया उसी वक्त देते हैं। तो जो हमारी 5 तारीख तक किराया देना होता है, उस वक्त क्या मौत पड़ती है? हम कौन सा भाग हर अल्लाह तल्ला तुम लोग पूरा करते हो। बच्चों को बर्गर खिलाते हो, पिज़्ज़े खिलाते हो, बेगम को शॉपिंग्स करवाते हो, किराया देते हो, मौत आती है। हम लोग भागे थोड़ी जा रहे हैं। हम छू है तुम्हारी जिंदगी पे, उधर ही तो है। कीड़े मकोड़ों की तरह पलते हो। एक मकान लेके घुस जाते हो, निकलने का नाम नहीं लेते। मैं उधर किधर हूँ? मैं तो कभी किसी प्रॉपर्टी पे हूँ, कभी किसी प्रॉपर्टी पे। शुक्र करो, करोड़ों रुपए की हमारी प्रॉपर्टियाँ होती हैं, चंद हज़ारों में तुम्हारे हवाले की होती हैं गरीबों के, जिनको रहना भी नहीं आता। आपके ऊपर एक और भी इल्जाम है। सारा मकान तुम्हारे बच्चे चाट जाते होंगे, जितने गरीब हो तुम लोग। तुम्हारे जैसे बच्चे, गरीब बंदे के बच्चे चूना खाना शुरू हो जाते हैं। मैं आपका किराएदार नहीं हूँ, ठीक है? बनना तो चाहते हो ना। तुम्हें पता है कि मलिक साहब आए हैं, तो तुम इस चक्कर में हो कि जी एक आध मकान मुझे दे देंगे, मैं बढ़ जाऊंगा। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हाँ। मकान तो बढ़ गया। क्यों? कैसे? ये बात सुनिए तुमने? नहीं। प्रोग्राम तो बढ़ गया, सुनिए। हाँ। तुम्हारे जैसे किसी गरीब को हम मकान दे दें ना, तो समझो मकान तो बढ़ गया। वो गरीब मकान के अंदर गया, हाँ। मकान बढ़ गया। 3 बंदों को कभी जिंदगी में मकान नहीं देना, मेरी जिंदगी का असूल है। किनको? वकील को, साफी को, फनकार को। क्यों? तो साफी का अगर किराया लेट हो जाए ना, तो किराया नहीं देगा, धमकियां देगा, कहेगा जी आपकी स्टोरी छाप दूंगा। और अगर तजिया कार होगा ना, तो वो कहेगा आए जी मलिक साहब बैठते हैं और इस बात का तजिया करते हैं कि मैं किराया क्यों नहीं दे पाया। बस 10 होते मैं किराया इकट्ठा करांगी या तजिया होता इकट्ठा करांगी। और जो वकील होता है वो धमकी देता, कहता जी कचहरी में मिलूंगा। और फनकार जो है किराया नहीं देगा। अगर किराया ना पूछो ना तो दुआएं देगा, अगर किराया मांगो तो बददुआएं देगा। एक्टिंग आती होती है ना उससे, तो वो एक फनकार है आफ्ताब अनवर उसका नाम है। बड़ा फजूल। 6 महीनों से उसने किराया नहीं दिया। जब पूछो कहता जी ये ड्रामे वाले पैसे नहीं दे रहे। भी नहीं दे रहे, मैंने तो टाइम पे लेना है ना। अच्छा, तो उसको फिर निकाल के नहीं देते आप? तरस भी तो आता है ना इन पे, माड़े बंदे होते हैं। छोड़ो, पहले देता रहा 2-3 साल, अभी 7-8 महीनों से मसला हुआ है। हाँ, नहीं तो ऐसे है ना, फजूल आदमी है, मुझे भी नहीं पसंद। अच्छा, वो इतना फजूल नहीं है, उसके साथ एक बंदा बैठा होता है, वो बड़ा घटिया। मैं जब भी उसका प्रोग्राम देखता हूँ ना, मुझे वो इतना घटिया नहीं लगता जितना उसके साथ उसका पार्टनर जो है ना, वो ऐसे मुंह बनाता है ऐसे। उसका क्या लिंक है? बस घटिया बंदे के साथ बैठ के मेरा किराएदार भी घटिया हुआ। अच्छा, ठीक है। ऊपर से कुत्ते रखे हुए हैं 10। भी तू खुद रह लो, बड़ी बात है, किराया तुम्हारे पास है नहीं, ऊपर से कुत्ते रखे हैं। कुत्तों को चिकन डालता है और मैं पूछता हूँ कि ये चिकन कहाँ से आया, कहता है जी चिकन नहीं डालता हूँ, हड्डियाँ डालता हूँ।
ये जो बोनलेस चिकन हाँ, करते हैं ना, ठीक है, उनसे हड्डियां ले ठीक आता है है, 50 रुपए की ओके, किलो, वो ओके, डालता है। मुर्गियां भी रखी हुई हैं, ठीक है, कुड़ 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 कड़ैं 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 की उसके घर से आवाजें आती है। मैं कहता हूँ मुर्गियां क्यों रखी हैं? क्यों तो उन्होंने कहा था मैं रहूंगा मेरे बच्चे रहेंगे, मुर्गियां भी रखी हैं। कहता जी बच्चे अंडे किधर से खाएंगे? पूरा कुनबा ही देखो जानवर था, तोते भी रखे हुए हैं। तो तोतों का मैंने पूछा क्यों रखे हैं? कहता जी ये हमारे यहाँ ना हमारी लड़ी है, हमारे बॉस ने भी रखे हुए हैं। टैं करते हैं। हाँ तोते टैंट ही करते ने। केड़ा तोता है जेड़ा गुटरू गुटरू करता है, चाहे लाजमी ना हो तो। बहरहाल मैं किसी गरीब बंदे को मकान नहीं देना चाहता। नहीं छोड़े, दफा गरीब को मकान दिया है तो बस किराए के लिए बंदा रुल जाता है, तरस के मर जाता है। सिंपल। आप जब तुम कहाँ रहते हो? किराएदार आते हैं, ठीक है, आप उनका इंटरव्यू करते हैं, उस वक्त बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उस वक्त बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी हमारा ये भी काम है, हमारा वो भी काम है, एंड पे काम खराब हो जाते हैं। आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में सरकारी नौकरियां हैं नहीं, प्राइवेट नौकरी से किसी वक्त भी जवाब हो जाएगा। जब जवाब हो जाएगा तो हमें किराए से जवाब हो जाएगा। हालात कभी भी खराब हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो किराया लेट हो गया तो इसमें कौन सी मौत पड़ गई? 1 महीने का हम बर्दाश्त कर लेते हैं, 2 महीनों को बर्दाश्त कर लेते हैं। अब एक बंदा कहे कि मैंने 8 महीने किराया लेट करना है, तो ये तो नहीं हो सकता ना। अगर आखिर हमने भी यहीं से अपने घर चलाने होते हैं। घरों की मेंटेनेंस का तुम्हें पता कितना खर्चा निकलाता है? एक गटर का ढक्कन टूट जाए तो आजकल 20,000 उस पर लग जाता है। तुम्हारे जैसे नशेड़ी आते हैं, गटरों का ढक्कन उठा के ले जाते हैं, बाद में हमें रिपेयर करवाना पड़ता है। बैल में पानी चला जाए, बैल बदलनी पड़ जाती है, 1000-1500 की बैल आती है। मोटर सड़ जाए, उसका पटा उतर जाए, कुछ हो जाए तो जाके मेंटेनेंस तो हमें करवानी पड़ती है। तो फिर आप लोग सिक्योरिटी और एडवांस में से पैसे क्यों काटते हैं उनके? इसलिए कि जब वो हम उनको मकान उनके हवाले करते हैं, हमने मार्बल चिप्सें हर चीज़ लगाई होती हैं, वो जब निकलते हैं वहाँ से तो कुछ नहीं बचता। और तुम्हारे जैसे लोग जो गरीब होते हैं ना, वो जब मकान में जाते हैं ना तो लगता है ताजमहल है, वापस निकलते हैं तो लगता है कि सारे कदीमा के खंडरात हैं। तो उतने पैसे हमने उससे कमाए नहीं होते जितने उस मकान पे लग जाते हैं। तुम्हारे जैसे बंदे तो हमारे पंखे उतार के ले जाते हैं, हाँ, बाथरूम की टाइलें उतार लेते हैं तुम्हारे जैसे। क्यों? उससे क्या होता है? जाके अगले घर में लगाते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? आइडिया अच्छा है वैसे। तुम्हारे जैसे घटिया जो किराएदार होते हैं वो तो जाते हुए हमारे चूल्हे उतार के ले जाते हैं। नहीं, मैं तो टूटियां भी उतारी थी। टूटियां भी उतारी थी? आपकी तो नहीं उतरी ना टूटियां? टूटियां बड़ी उतारी थी कि छोटियां उतारी थी? टूटियां दोनों। घर फटे में तुम्हारी चोरी पे लानत। देखो ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होती है, इसकी मेंटेनेंस पे बड़े पैसे लगते हैं। आपके पास लोग इन बातों को नहीं समझते। आपके पास इतने करोड़ों रुपए और मकान में रहते हो, प्रॉपर्टी कहाँ से आई मुझे पता है? जहाँ से मर्जी। कैसे आप काम क्या करते हैं? मुझे लग रहा है आपका न कोई 2 नंबर काम करते हैं आप। तुम मेरे बाप के साले लगते हो तो मैं सारी डिटेलें दूं? मुझे शक है कि आपका काम इतनी प्रॉपर्टियां वैसे नहीं बन जाती, अल्लाह का शुक्र है। कैसे बनी? मेरे वाले साहब सरकारी मुलाजम थे। जो कमाया उन्होंने मेरे नाम पे प्रॉपर्टियां बनाते रहे। कितना कमाते थे? अब्बा जी ने मैंने 5 मकान बना के देती, 10 दुकाना बना के देती। और अब्बा जी मेरे एक मकान च किराएदार ही। वो क्योंकि अपने ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਕਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ 52,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ। ਅੱਬੇ ਸੇ? हाँ, क्योंकि मैंने पता उन्होंने को राम दा बड़ा है, राम दा माल है अब्बा जी। तो उनकी बेगम साथ रहती है कि नहीं? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹੋਈ ਨਾ। हाँ, वही। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, उनकी बेगम साथ रहती है कि नहीं, जाहिल तो नहीं है। अच्छा, अम्मी मैं अपने को रखी, अब्बा मैं किराए ਤੇ ਰੱਖਿਆ है। ओके। अब्बा जी ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। और उस मकान 'ਚ अब्बा जी बड़े खुश ने, नाल एक गर्ल्स हॉस्टल भी है, कुड़ियां ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। यानी वो भी आपकी तरह ही है? अच्छा, मेरे अब्बे ने जो मर्जी कहा, मैंने कुछ ना कहे। नहीं, आपकी मैं प्रॉपर्टियां वाला है, मेरे को प्लाजा भी है। आपके कुछ किराएदारों के बारे में भी सुनता, मगर पहले मैं लूंगा एक ब्रेक, ठीक है? ब्रेक लेंगे? ब्रेक रहने तू अच्छा मकान किराए पे ले, मेरे को मकान है इधर, मैं चेक करो ना शाम मैं भी शाम में करता हूं चेक। कितनी फैमिली हो? ठीक है, अभी मेरी क्या कहते हैं 1 2 3 इन्नी लंबी फैमिली या जूझ मजूझ दी नस्ल चो तू? हाँ, पत्थर चटते हैं की कर रहे हैं? रहन दे जिन्हें तू गिनती करने तेन मैं देना ही नहीं मकान। 2 बच्चे बस मेरा। LDA प्लाजा ही 2 LDA एवेन्यू है ना, वो तो मेरा प्लाजा ही। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। वही हरकतें। हाँ, 2 बच्चे ने तेरे, तेरे मैं दांगा मकान। ठीक है। बेगम ही आई है, बच्चे चुक ले आगे सदे? नहीं, बेगम पहले हुई थी। कितने हुई? पहले बेगम पैदा हुई है, फिर बच्चे पैदा हुए, सारा कुछ घर ही कर रहे हैं। शादी पहले हुई थी ना? हाँ, शादी हुई थी तो 2 बच्चे हो गए, मतलब 4 लोग हो ना। मेरे को एक अपार्टमेंट है, मैं तेरे दांगा। ठीक है, चले नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं छोटी सी ब्रेक के तरफ। कीमत जाएगा, विल बी राइट बैक विद द मालिक मकान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ एक मालिक मकान मौजूद हैं। जनाब एक चीज़ मुझे बताएं, काफ़ी दफ़ा देखा है जो मालिक मकान जो होता है ये किराएदारों के साथ रहता है। मोस्टली मालिक मकान नीचे वाले फ्लोर पर रहता है, किराएदार ऊपर वाले फ्लोर पर रहता है। तो वो किराएदार जो होता है वो नहायत ही डिप्रेशन में, परेशानी में होता है। आप बहुत तंग करते हैं उसे। ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। हर चीज़ में उन्हें मसला होता है कि यार अब ये ना करो, अब वो ना करो, इधर पानी ना करो, इधर वो ना करो, ऊपर से आवाज़ आ रही होती है ठक 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 की, वो भी ना करो। अच्छा तुम्हें किसी बात का नहीं पता, तुम्हें सिर्फ ये पता है कि ये ना करो, वो ना करो, ये ना करो, वो ना करो, यही पढ़ता रहा कर। हो सकता तेरा थथलाना ठीक हो जाए। इन्होंने ना 100 बारी पढ़िया कर सुबह खाली पेट, मेरा ये ना करो, वो ना करो। नहीं, तेरे को काम नहीं पता कि यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन ना लगाएं, पानी बाहर गली में जा रहा है, इंज दी गल कर, ये ना करो, वो ना करो। मेरा एक आपकी तरह का एक मालिक मकान था, बकवास बंद नहायत ही करो। फजूल और गैरत बात मुझे नहीं पसंद। बकवास बंद करो। जो मैं बात कर रहा हूँ उस तरफ गौर करो। हाँ। जो मेरे साथ रहता है ना किराएदार, जो मैंने रखे हुए हैं, मैं उनका बड़ा ख्याल रखता हूँ। क्यों? उन्होंने दी एक फूफी है हैं? और बेवा है। ਤੇ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੇਵਾ ਦਾ ਨਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਵਾ ਵੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। नहीं, कपड़े कुपड़े सी के लिए तो ये ना कपड़े सीने आने भी चाहिए, ऐवे तो नहीं सिलाई मशीन के साथ हो जाता। ये बकवास करना चाह रहे थे। सिलाई मशीन कौन रखता है? ये कोई गार्ड तुमने देखा है जिसने क्लाशनकोव रखी और उसे चलानी ना आती है? हर बंदे के पास जो असला होता है वो उसको चलाना आता है। अच्छा। तुम ये बात कर रहे हो बंदा मोटरसाइकिल लेके जा रहा है तो उन्हें पूछे चलाना भी होंगे कि नहीं? तुझे तो चलाना नहीं होता तो लेके क्यों आया एडी दूर? हाँ हाँ ऐसे नहीं, बकवास बंद करो। कुछ लोग होते हैं वो ऐसे बाइक लेकर जा रहे होते हैं। तुम करो अपने फीकी फीकी ऐड में, मैं मेन करके निकल जाऊंगा। तो शो जल्दी के भी होते हैं। निकलना की तरह, बकवास बंद करो। जाना की तरह, किराया लेने काम है आपको, किराया लेने जाना, निकाब है, वेला इंसान है, किराया लेने जाना है। बेवा औरतों का मैं बड़ा ख्याल कर दे। बेवा औरत जिथे वेखो ਉਹਨੂੰ सिलाई मशीन ला दो, ले दी। ठीक है। बेवा ਦਾ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ। फिर क्या करना है उसका? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ। बेवा पे नहीं हम शो कर रहे, हम मालिक मकान पे कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ किन्नी, इंसानियत। ह्यूमैनिटी तो ठीक है मगर ये सिलाई मशीन और बेवा कहाँ से आ गई इसमें? ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ बेवा ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। दो औरतां जिथे वेखो उन्होंने हमदर्दी करो। एक बेवा ना, एक तलाक याफ्ता। आपने ये 5 दफा कह दिया, मुझे अब जुबानी याद हो गया। अब क्या करना है आप? तलाक याफ्ता था तेन मैं पहली दफा क्या बकवास बंद करता। तलाक याफ्ता औरत जिथे वेखो तो हमदर्दी करो। अच्छा, ठीक है। मैं एक इंडिपेंडेंट तलाक याफ्ता औरत रखी सी, कर ली हमदर्दी, कर ली उसे। सिलाई मशीन भी ले दी आपने, वो बेवा नु लेके देती। तलाक सिलाई याफ्ता मशीन का अगर आप ऐड बताना चाहते हो तो कंपनी का नाम भी बताते, हम इधर चला देंगे। बकवास बंद करो। मैंने तलाक याफ्ता औरत को मकान किराए पे दिया था, मैं उसका बड़ा ख्याल करता था, किराया भी नहीं पूछता था। तो वो हर वक्त सिलाई मशीन चलाती थी, आपको आवाज नहीं आती, सिलाई मशीन डिस्टर्बेंस नहीं होती थी। सिलाई मशीन उनको लेके दी है जो मेरे साथ रहते हैं। ये किसी और मकान में एक इंडिपेंडेंट औरत रहती थी तलाक याफ्ता, मैं उसकी बातों में बता रहा हूँ। उसके वो किराया अगर लेट भी कर देती थी आवाज नहीं आती तो सिलाई मशीन तो फंसे रहना। बकवास बंद कर। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो रहती थी ना इंडिपेंडेंट खातून, वो किराया ना भी दे तो खैर, मैं तो उसके बिजली के बिल भी जमा करा देता। मैं बने से उसके घर जाके मेंटेनेंस का काम शुरू करवाए रखता था कि आना जाना लगा रहे। समझा करो, ये भी बड़ा मार्जिन होता है। ऐसे नई टाइलें उतरवा के मैं उधर फिर टाइलें लगवा देता था। जैसे ये लाहौर की नहर के अंडरपास के ऊपर नहीं, सरकारी मुलाजम जब दिहाड़ी लगानी हो टाइलें उतार देते हैं नई, और उसकी जगह और टाइलें लगा देते हैं। बिल्कुल सही रोड वो उखाड़ के दोबारा बना लेते हैं। मैं वो जो तलाक याफ्ता औरत थी उसके घर को ना कोई काम खोली रखता था। अच्छा। कि जब मैं जाऊंगा चाय वगैरह तो पूछेगी ना। तो वो चाय शाय बनाती थी, उधर टीवी लॉन्ज में बैठ के उसके साथ गपशप मारते थे। मैं तो क्रिकेट का मैच देखने भी उसकी तरफ चला जाता। मैं कहता था चाय बना लो, मैं फिश ला रहा हूँ, तो दोनों बैठ के मैच देखेंगे। बकवास बंद करो। अच्छा, तो उसके साथ मेरा बड़ा अच्छा गुजारा हुआ था। हमें इस तरह की फैमिली सूट करती है, या तो छोटी फैमिली हो या एक ही औरत हो या 2 लोग हों, मियाँ बीवी हों या 2 ही बच्चे हों। इस तरह की फैमिली, बड़ी फैमिली जो होती है ना वो पूरा जंजाल पूरा होता है। ज्यादा हो गए, बकवास बंद करो। 15-20 हो गए तो फिर क्या इसमें मुझे पता उस बेचारे का क्या कसूर है? 15-20 बच्चे हो गए तो कोई क्रिकेट ग्राउंड किराए ते लैके उत्थे टेंट ला लेना। साडे मकान जरूर तबाह करने। 15-20 बच्चों वाली फैमिली इधरों वाड़ा तो उधरों दीवार पाड़ के निकल जाना। लख लानत है तेरी जिंदगी ते। छोटे छोटे मकान ने, फैंसी है।
ਡੱਬਿਆਂ ਟੈਪ ਮਕਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 20 ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਲਾਂ। ਕਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਅਫਗਾਨੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ੇਨ, ਇਹ ਅਫਗਾਨੀ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ 40 ਬੰਦੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਛੱਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ सीटियां मारी जाते हैं। हाँ, नहीं आप लोगों पे एक और भी इल्ज़ाम है कि आप लोग क्या करते हैं, एक ही घर को ना पार्टीशन करके और डिफरेंट ना किराएदारों को दे देते हैं, यानी ऊपर वाला फ्लोर किसी को, नीचे वाला फ्लोर किसी को, बेसमेंट किसी को, उसके भी 2-3 कमरे करा करू के उसको, एक ही घर में कितने किराएदार आपने घुसाने हैं? बकवास बंद करो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक बड़ा मकान है हमारे पास, फर्स्ट फ्लोर 1 कनाल का मकान है, तो वो कितना किराए पे चढ़ेगा? 5-7 लाख रुपया तो उसका किसी ने देना नहीं है, तो 5-7 लाख रुपया रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी पार्टीशंस कर देंगे। पार्टीशन करेंगे, 4-5 फैमिलियाँ मिलकर रह लेंगी तो हमें 5-6 लाख रुपया महीने का मिल जाएगा। तुम बकवास बंद करो। तुम्हें मैं उसका तलाक याफ्ता औरत का नाम बता रहा था, उसका नाम था शिबाना। उसके घर पे मैंने इतनी मेंटेनेंस कराई है, वो मकान नहीं रहा, शाहकार बन गए। इतना आप तुम्हारे जैसे यूट्यूबर वहाँ जाके ना अपने वीलॉग्स करते हैं उस मकान के बारे में कि ये एक ऐसा मकान है जिसमें इटालियन ईंटें लगी हुई हैं, जिसमें स्पेन की टूटियाँ लगी हुई हैं, वो मैं उस शबाना वास्ते तैयार कराई। और उससे आपको इतना प्यार है, आफ्ताब से क्यों नहीं उतना प्यार? ये बड़ा घटिया बंदे दफा करे, घटिया बंदे के नाल बैठा होंगे सारा दिन, किराया देंदा नहीं है। शबाना का तो मैं बता रहा था मेरी जान कि शबाना वाला मकान मैंने इतना अच्छा तैयार करवाया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। अच्छा, इतना मैंने VIP उसका मकान तैयार करा दिया। अब सिलाई मशीन नहीं ठीक करती? और सिलाई मशीन वाली नहीं है, इंडिपेंडेंट औरत सी तलाक याफ्ता। उन्हें अपने बॉस ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬॉस ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲੈ, मैं भी ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ मेंटेनेंस ਦੇ बहाने, तो बॉस ਦਾ भी दिल लगा रहेगा। आप क्यों नहीं उसके बॉस बन गए? आपने उसे कर देनी थी ऑफर। मेरा प्रॉपर्टियां ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ कि मैं किसी दफ्तਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। अच्छा, आपकी दूल्हे शादी हुई है? शादी बेटे प्लाजा अंडर कंस्ट्रक्शन ही। अच्छा, अभी नहीं हुई शादी? ठीक, शादी हुई है, तेन दसिया नहीं प्लाजा के बाहर बेगम प्लाजो पा के फिर दी। हाँ ठीक है, चाहे आदमी तेरी याददाश्त चली जाती। अच्छा मुझे बता, आप कभी खुद किराएदार रहे हैं? नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह नौबत ना लियावे। मैं तो सोने का चमचा लैके मूँह 'ਚ पैदा होया। मेरे वाले सब किराए तो रहंदे सी, ਜਦੋਂ मैं पैदा होया उन्होंने हालात अच्छे हो गए। असल जो ठेकेदारी करते सन ना। नहीं, आपने तो कहा वो सरकारी काम करते थे। तो सरकारी काम ठेकेदारी नहीं होती, टेंडर्स नहीं होते, सप्लाईज नहीं होती, तो ये काम करते थे। नहीं, टेंडर करते थे, ठेके देते थे। अच्छा, ठेके देते थे। तो जिसको भी ठेका देते थे ना, तो वो अगला बंदा कहता था तुमने ठेका लिया हुआ है, और जिसको भी ठेका देते थे कुछ ले दे के ठेका देते थे। और ठेका वो होता है जो कंस्ट्रक्शन के काम में देते हैं। तू वो ठेका ना समझी जड़ा तबले नू लाई दा। मुझे तो आज तक सिंगर धारी नू कह रहे होंदे जरा ठेका ला। धक्के पड़े, ठेके नहीं कभी पड़े। मेरी जान है जिन्नियां सड़कां टुटियां ने सलाब दे देना, ये सारियां मेरे अब्बे दे ठेके दियां बनियां हैं। अच्छा, अब्बे का कसूर है? कराची में 2 अंडरपास पाट गए ना, हाँ, 2 ब्रिज जड़े ने विचों पाट गए, वो ठेके मेरे अब्बे ने दिते सी। मुझे था शक कि सारा कसूर आपके अब्बा जी का है। नहीं, इन्ना भी नहीं है, सारा ना पाई जाए। मेरे अब्बा जी केड़ा कोई सियासतदान ने, वो तो एक छोटे जे अफसर सन जिन्हां दा कसूर है उन्होंने फड़ जाके। अच्छा, एक चीज मेरी जान साढ़े हाल ना ही। हाँ, एक चीज मुझे बताया, जब ना तेरे कितने बच्चे ने? 2 बच्चे ने? हाँ, 2 बच्चे ते एक बेगम है। हाँ, तो एक तू आप है। हाँ, तेरा मैं हिसाब ला रहा, मेरे को एक ना नहीं, अपार्टमेंट मेरे को है, और भी लोग हैं, रोड और भी लोग हैं साथ में ना, इकट्ठे 10 ना। नहीं, चाचा भी है, चाची भी है, मामा भी है, मामी भी है, उनके भी 3 बच्चे हैं। फिर क्या कहते हैं, मेरा भाई भी है, 2 उसकी बेगमें भी हैं। अच्छा, जितनी मेरी फैमिली होगी ना, तो तू मकान रहंदे कोई पिंजरा ले ला, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰ। ਛੋਟੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਵੀ ਲਵਾ ਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਟੈਪ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਰਹਿ ਲਓਗੇ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ, मामा भी है, चाचा भी है, चाची भी है, पूरा टब्बर ना ला के फिरी जाना। तो मैं पूरे खानदान को बता रहा हूँ, तकरीबन 50 लोग हैं मेरे खानदान में। जब हमारी शादी होती किसी रिश्तेदार की, तो तकरीबन 60 लोग जमा हो जाते हैं। 10 पता नहीं कहाँ से आते हैं। नहीं, टोटल कितने जो रहते हैं वो कितने? 10 कहाँ से आ जाते हैं? 10 कोई वाकफ ही होंगे ना। मेरे पूरे खानदान में हैं ही 50 लोग। मकान कितने के लिए? 50 लोगों के लिए चाहिए तुम्हें? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ, ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਮੇ। ਗੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਰस्ते 'ਚ ਪਰੋਇਆ ਫਿਰਨਾ सारा खानदान। काफ़ी दफ़ा होता है, उन्हें कॉल करनी पड़ती है, बंदा बोर हो जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ पूरा खानदान एक साथ रहे। 50 बंदे, हाँ, एक साथ रहना चाहते हो? हाँ। आपका कोई डबल वो है, 2 रूम अपार्टमेंट है कोई? 2 कमरे 50 बंदे खड़े होकर सोया करोगे या वारी सिर सोया करोगे, या नहाया भी तुसी डेटा पा के करोगे कि 24 अगस्त ਨੂੰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ? ਲੱਖ ਲਾਨਤ तेरी जिंदगी ते।
ਔਰ ਤੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਤੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਫਿਟੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਐਟਮਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा हो कमरा जो कि ਤੂੰ ਕਮਰਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਦਾ ਗੇਟ ਬਣਾ ਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਚਨ ਚੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲੰਘ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ मैं चाह रहा हूँ ਇਹ ਨਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਨਹਿਰ 20-25 ਕਿਨਾਲ का एक कमरा हो ਇਹ ਨਹਿਰ ਲੈ ਲਾ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵਕਤ 24 ਘੰਟੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਤੋਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਹਿਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਜੰਮੀ ਜਾਓ नहीं आइडिया अच्छा चले ਬੱਚੇ ਜੰਮੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਲਟਕਣ ਲੈ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਹਿਰ ਲੈ ठीक है ठीक हाजिर इसी के साथ चलते हैं ब्रेक के तक ਤੈਨੂੰ ਏਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੈਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠੰਡੇ ਰਹਿਣਾ अच्छा ठीक है हाजिर चलते हैं एक ब्रेक के तक कहीं मजा आएगा विल बी राइट बैक वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक मेरे साथ मालिक मकान मौजूद है जनाब मालिक मकान साहब मुझे ये बताएं कि अगर आपको किसी किराएदार पे मसला है कोई है वो तंग कर रहा है पैसे नहीं दे रहा तो सिंपल है या तो पुलिस बुलाकर उसको बाहर निकाल दें ठीक है सबसे पहले तो उसे मनाएं नहीं मान रहा तो उसे ज़बरदस्ती करें धमकी लगाएं कि यार पुलिस को बुला लेंगे या आजकल बदमाश आए हुए हैं वो सामान ना बाहर फेंक सकते हैं तो ऐसा क्यों नहीं करते आप तुम टेलीविजन पे बैठ के इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें करते हो तुम्हें कोई बंदा पूछता नहीं है तुम्हें कोई अंदर नहीं करवाता गया तुम लोगों को मशवरे दे रहे हो कि बदमाशों को ला के मकान खाली करवाएं तुम्हें तो बात करनी चाहिए कि लीगल तरीके से आप मकान खाली करवाएं लीगल तरीके से मकान खाली करवाने पे बड़ा खर्चा होता है लीगल है कोई तरीका हाँ पहले जो अपना जो किरायानामा होता है उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है पहले मकामी थाने में जाके करवाना पड़ता है और फिर किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में करवाना पड़ता है उसके बाद हाँ उसके बाद फिर आप उनको लीगल नोटिस जारी कर सकते हैं और मैं एक मकान में मेरे तुम्हें मैंने बताया ना एक वकील रहता था उसको मैंने लीगल नोटिस दिया है उसने आगे से मुझे 10-12 लीगल नोटिस दे दी उसका तो अपना काम तो घर बैठे ही टाइप करता रहता था मैं जब गुजरता था मुझे लीगल नोटिस दे देता मुझे कहता था जी आपने किराएनामे में जो शराइत लिखी हैं वो पूरी नहीं की उल्टा मेरे तक केस पाई जा रहा है मैं बड़ी मुश्किल जान छड़ाई है मेरी जान है ना तो बचना ही साफियां तो भी बचना ही हाँ नहीं वो ये फौरन फोन कर देना कि मैं करावां तेरी गल फलाने ना धमकियां लगाते हैं नहीं वो तो ठीक है शेख साहब पता क्या है मकान किसी को देना बड़ा आसान है लेना बड़ा मुश्किल है और जिस हालत में आप मकान देते हैं उस हालत में आपको मिलता नहीं है रीलिंग टूट जाती है रीलिंग का पता है और वो जो रील होती है जैसे वन व्हीलिंग होती है ना ऐसे वन रीलिंग होती है अच्छा जो सीढ़ियों पे और ऊपर टेरेस वगैरह पे लगे वो तोड़ के चले जाते हैं लोग सिंपल हर चीज़ का नुकसान कर जाते हैं बिजली के कनेक्शन जो होते हैं अंडरग्राउंड वो सारे के सारे तबाह बर्बाद हो जाते हैं अंडरग्राउंड वायरिंग आजकल आसान है वो चरियाँ मार के उसकी वायरिंग निकालनी पड़ती है अगर कहीं से कोई तार डैमेज हुई हो तो पूरी दीवार एक तरह के तोड़ के तो उसको ठीक करना पड़ता है मेरा एक मकान में मैंने गीज़र लगवा के दिया था वो जो किराएदार गए हैं गीज़र भी उठा के ले गए हाँ बड़ा नुकसान हो जाता है एक किराएदार अगर आपसे रिक्वेस्ट करी देता है कि यार घर का वह गटर खराब हो गया तो ठीक करा दे तो आप नखरे करना शुरू हो जाते हैं जब मैंने उसको मकान दिया था मैंने गटर चलता दिया था ना अब अगर गटर खराब हुआ है तो उसने ठीक करवाना और तुम्हारी ज़हनियत पे लानत पूरे मकान में तुम्हारा सीधा ध्यान गटर पे गया है कितनी तुम्हारी फेवरेट जगह है मेरा ख्याल है तुम अपने मकान में नहीं रहते हो गटर में रहते हो और गटर पे बैठ के मकान के साथ एक्सपीरियंस मेरा हुआ ना मैंने उसे सिंपल कहा था कि गटर बंद हो गया और तुम्हारे जगह खुलवा दे वो कहते कसूर आपका मैंने कहा किस तरह से कसूर है मेरा बकवास बंद करो ये बात करने के लिए इतना मेरा तुमने वक्त ज़ाया कराया मैं गटर की ऐड में इतनी अच्छी तुम्हें सुना रहा था तुम्हारे जैसा बंदा ना शाम की चाय भी गटर पे पीता है और कहता है उधर आके मुझे बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं उधर फटे मुँह तेरा मकान वे इतना बड़ा मकान है तो तुम्हें आ जाके गटर याद है 500 रुपये दो गटर खुल जाता है ये कौन सा इतना बड़ा मसला है तो वही ना तो क्यों नहीं वो खुलवा के दे रहे हैं गटर नहीं खुल रहा खुल गया आप सिंपल पेंट ठीक है पेंट का क्या तो तभी मौत पड़ जाती है आप लोग तो हर में साल बाद जो 10% किराया बढ़ना होता है वो तुम्हारे बाप ने बढ़ाना है जब किराया नहीं बढ़ाओगे तो मैं क्यों पेंट करवाऊँ नहीं जब पीछे से पेन नहीं बढ़ती तो फिर किराया क्यों बढ़ाए तो पीछे जाके बात करो ना उधर नहीं बात होती तुमसे नहीं होती ना जहाँ नहीं बढ़ती उसमें क्या है उधर तुम्हें तो उन्होंने कहा था 2 महीने बाद बढ़ाएंगे नहीं बढ़ी उधर तो चले छोड़े हुए ये तो पीछे बात करो ना आगे बात करने की क्या जरूरत है नहीं तुम प्रोग्राम कम करते हो और अपने दिल के साठ ज्यादा निकालते हो
दिल की चोटों ने चैन से रहने ना दिया, जब किसी की बड़ी पे तो मैंने तुझे याद की है। अच्छा बेस्ट वो बेस्ट ना करो तुम एक सबसे अच्छा तुम्हारे लिए मैंने एक हाल निकाला है कि तुम मकान ना लो, तुम ना एक गटर ले लो। अच्छा हाँ, और तुम्हारा सारा दिन गटर के पास बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। पहले तो जो इतने गटर में छापर जाते हैं ना, वो गिना करो कि कितने जाते हैं, फिर सौं के दसिया करके बो दा जड़ा है ना लेवल की है, कितने % बो है, ठीक है। हाँ डिफरेंस होता है। और तेरे वर्गा बंदा ना टाउनशिप वाले गंदे नाले दे पुल ते खड़ा भी ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਐਵੇਂ ਨੰਗ ਦੇ ਟੱਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ 3.5 ਲੱਖ ਛਾਪਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜੇ, मैं ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ है। आपको पता है बाहर के मुल्क में अमेरिका में बकवास बंद करो। गटर इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसके अंदर बंदा रह सकता है। आपने वो नहीं देखे निंजा टर्टल जो होते हैं वो भी गटर में रहकर बड़े हुए हैं। तुम्हारे जैसा बंदा ना गटर में डांगे मार रहा होता, पूछो क्या कर, मैं यदि बो मार रहे हैं। अल्लाह खल्लाना तेरी जिंदगी थी, गरीब तरसिया बंदा। हमारे पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े गटर क्यों नहीं होते कि बंदा उधर ही रह ले। तू 5 मरले का मकान लैके ना 4.5 मरले का गटर बना ला, और गटर का तेन फायदा भी बड़ा होना है। अगर एटमी हमला भी हो गया तो महफूज रहना। एक साइड ते गटर बना ला, एक साइड ते अपना बेडरूम बना ला, एक साइड ते वॉशरूम, एक साइड ते किचन। तेनू केड़ा बो आनी, और तेरी बो ना हो सकता गटर बेहोश हो जाए, तेनू कुछ नहीं होना। हम इतनी गलीज गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? एक गटर वाले का पासे कौन लेके गया? तू तो एडा बदबूदार आदमी, जो तू गुजरना ना तो गटर इंज हथ रहा लेना, कहंदा इनू नंग ला। अरे एक आपको पता सबसे अच्छे मालिक मकान तेरी कौन होता है? फेवरेट जगह ते गटर। मालिक मकान 700 रुपए दे के तू गटर नहीं खुलवाया तो तू मेरी जुबान खुलवाती है। पहले आप 500 कह रहे थे, अब 700 कैसे हो गए? तू गटर च रहा कर, तेन एसी नहीं लाना पैगा, ठंडा रहेगा, तेनू तो बड़े फायदे। पानी का सप्लाई भी होता है उधर। हाँ, खान पीने वाली चीज़ां भी आ जांदियां ने उत्थे बैठ के। हाँ ये भी है। अच्छा एक तो आपको पता है सबसे अच्छा मालिक मकान कौन होता है? जो कि पाकिस्तान में नहीं रहता, बाहर रहता है। और सबसे अच्छा किराएदार भी वही होता है जो पाकिस्तान में नहीं रहता। आप उसे मकान लेता, अपना सामान रखता और बाहर चला जाता। या सबसे अच्छा किराएदार वो होता है जो खुद बाहर चला जाए और उसकी बेगम इधर ही हो। उसको फिर हम बिल वगैरह के बहाने आते जाते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि जी आपके हस्बैंड तो इधर नहीं है, अगर कोई बिल वगैरह जमा कराना तो हमें बता दिया करें, ऐसा ना मीटर कट जाए। वो कहती कोई नहीं भाई हम करवा देंगे। जब वो भाई कहती ना, फिर महीना वो जान ਨੂੰ ਦਿਲ ही नहीं करता। फिर साਡਾ दिल करता है कोई हुणे ही किराया लईए, भावें 2 महीने का तो कोई एडवांस ही ले लिए ने भाई कहता। मालिक मकान तक तो ठीक है, ये ठरकी होना भी जरूरी है। ये थोड़े बहुत होता है, हर बंदा होंदा है। तू नहीं है? नहीं बिल्कुल भी। तेरा मैं इतने पोल खोला होना? नहीं तू जो घटिया हरकतां करना, तेनू तो तेरी बेगम ने कई बारी गर्म चिमटिया ना कुटे, जो तू गलीज हरकतां राती 2-2:30 बजे लोगों को मैसेज कर रहा होना। नहीं ये आपको किसने बताया? वो चल छड़ दे, मैनू सारा पता तेरिया हरकतां दा। हाँ अच्छा जलील आदमी ना होवे तो ये भी होता है। मुझे बताया ये मालिक मकान होते हैं, इनके पर्सनल अफेयर्स में क्यों ये होता है? ये मैंने ये नोट किया हुआ है कि कोई घर में कोई झगड़ा लड़ाई हो रही है तो शोर होता है। मकान झगड़े वास्ते दिता सी? आले दुआले वाले की कहणगे कि जी ये मलिक साहब ने किहड़ी फैमिली ਨੂੰ मकान देता, हर ਵੇਲੇ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਚੀਕਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁੱਤੀ ਚੀਕਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਲਾ ਲਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, बीवी हला लाला करती रहती है तो बंदा लाला लाला करता रहता है। पर्सनल मसला है ना उनका, तो इस पे क्या? बकवास बंद करो, पर्सनल मसला है। आवाज़ नहीं आनी चाहिए हमारे मकान से बाहर, अंदर जो मर्जी करें। मैंने तो एक मियाँ बीवी मेरे साथ रहते थे, हर वक्त लड़ते रहते थे, मैंने उनको ऑर्डर कर दिया था म्यूट लड़ाई करो, आवाज़ ना आए, मुक्के चुके मारो एक दूसरे को, और वो यूं लड़ते थे कि ऐसे करके। नहीं ऐसे भी तो हो सकता है, आप ऐसा करें। हमारा मसला आवाज़ के साथ है। घर को आप साउंड प्रूफ भी बना सकते हैं। उत्थे मैं यूट्यूब स्टूडियो खोलना है कि मैं उत्थे किराएदार रखना है जेड़ा मैं उन्हें साउंड प्रूफ करावां, क्यों मेरे खर्चे वधाई जाने। शोर नहीं आता ना, बाहर नहीं शोर नहीं आता। बकवास बंद करो। फैमिलियों को हम लड़ने की इजाज़त ही नहीं देते। खबरदार हमारे मकान में कोई लड़े, कोई टूट फूट होगी, कौन जिम्मेदार है? नहीं कई लोग होते हैं एक दूसरे को बर्तन मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसकी वजह से कोई ना कोई दीवार की नुक्कर पुर जाती है, कोई चूना गिर जाता है। वो बंदे मरने वाली चीज़ है, बंदे मरते रहे, फट जा रहा है वो बंदे का सर फट जाए, जो मर्जी फट जाए, लेकिन प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ प्रॉपर्टी की फिक्र होती है। हाँ नहीं एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था, घर में एक ना चूहा आ गया था। मैंने मालिक मकान को इतना कहा मगर उससे चूहा निकला नहीं। तो ये ऐसे मालिक मकान क्यों नहीं हेल्प करते? बकवास बंद करो। और मालिक मकान होते जेड़ा जाके तुहाडे चूहे फड़े, मालिक मकान है कि बिल्ली रखी है तुसीं? दोरे फिटे मुत तेरा मालिक मकान है कड़की है, कुछ तो चूहे फड़े तेरे को नहीं चूहे फड़िया जांदा। तेरे वर्गा बंदा तो चूहे नूं पैट बना लेंदा।
कोशिश करता हूँ पीछे भाग, तो वो पता नहीं किसी ना किसी नुक्कर में किसी ना किसी बिल में घुस जाता है क्या। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੂਹੇ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਕੋਈ ਟਮਾਟਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਵੇ ਚੂਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਇੰਜੀ ਆਂਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੂਹੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। मशवरे ना देना लोगों को भी, ये तो हमारा आपस का है। ਚੂਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਰੱਖੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ। फायदे तो है ना इसके। वो बकवास बंद करो, तू काम की बात करनी है तो करो, नहीं तो मैं जाऊँ यहाँ से। अच्छा मुझे अच्छा ना हल करो, बता बात दे, करो। मुझे इसका हल बता दे कोई हल कि नहीं है। मालिक मकान से जान कैसे छुड़ाई जा सकती है। जो किराएनामे में लिखा होता है ना हाँ, कि इस तारीख को किराया दूंगा, उस तारीख को हमें किराया मिलना चाहिए। वो नहीं मिल सकता। साल बाद और कोई हल बताए। साल बाद हमने 10% किराया बढ़ाना होता है महंगाई की रेशो के साथ, वो नहीं, बढ़ा हुआ होना चाहिए। जिस हालत में वो हम भी नहीं हो मकान देते हैं उसी हालत में मकान चाहिए। खबरदार हमारे वो भी नहीं मकान हो के अंदर तू क्यों नहीं हो सकता? ये कुछ भी नहीं हो सकता। कोई आसान हल बताएं कि यार मैं मालिक मकान से जान छुड़वा लूँ। पक्की पक्की कब्जा करना चाहते हैं मालिक वही मकान वैसे ही कुछ। हाँ मकान पे। हाँ कुछ ऐसा। कितना तुम क्रिमिनल माइंडेड हो, घटिया बंदे हो। तुम्हें तो उस बंदे का एहसानमंद होना चाहिए जिसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सर छुपाने के लिए जगह दी। तुम उसका बुरा सोच रहे हो। ऐसे कुछ हो जाता है ऐसे कब्जा, इसमें क्या हो गया। कब्जा पता कौन लोग करते हैं? कौन? जिनके 2-3 भाई हों, एक भाई पुलिस में हो, एक बदमाशों के साथ फिरता हो और एक भाई कचहरी में होता हो, समझे? कि ताकि मालिक मकान कहीं पुलिस के पास भी जाए, वहाँ भी सुनवाई ना, कचहरियों में भी सुनवाई ना और बदमाशों में भी ना हो। अब मैं भाई कहाँ से करूँ और उनको। तुम्हारे भाई नहीं है? नहीं है ना, कल्ला ही है तो। एक बच्चा तेरे माँ प्यो ने जमना से उन्होंने जुर्माना होना चाहिए, वो तो सही तरह जम दे। सारी जिंदगी प्लानिंग करके तेनू जमया ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਨੱਕ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ। चले मैं शो को करता हूँ। वो ना ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। नहीं ऐसा तू जरासीमा तो ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। नहीं ऐसा नहीं हुआ। नहीं छोड़ दे। तू एवोल्यूशन ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। नहीं कोई नहीं किसी मछली डड्डू तो नहीं इंसान बने। नहीं बस ठीक है। वो ना 5000 साल पहले तू बांदर हो। नहीं ऐसा भी नहीं हुआ। चिंपैंजी तो नहीं से तुम। हाज़रीन आपने तेरे देखा गोरिल्ला मालिक मकान जो है इनकी हरकतें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इनके मसले मसाइल जो हैं वो इनके जो है वो क्या कहते हैं उसको, तेरा अब्बा भी नहीं है, वो नहीं हो सकते हल। और इसी के साथ मुझे शेख कासिम को इजाज़त दीजिए। कीप वॉचिंग नॉन इशू। ते तू दुनिया से किवें आया? किसी और से आ रहे तो आया? एलियन है? कौन है? तो खानदान के थे सारे मार बैठे हैं? कुछ भी नहीं। कल्ले रह गए। हाँ कल्ला रह गए।